शुरुआत में दो स्टॉक हैं जो चिकन और एग्स में काम करते हैं, वेंकीज और एसकेएम में। क्यों लिए इनको ऐसा लिया? इनके लिए अच्छी खबर नहीं है। रिपोर्ट छपी है ये अखबारों में कि जो चिकन के प्राइसेस हैं वो 50% गिर गए हैं। फैक्ट्री रेट जो 115 रुपये किलो था वो 60 रुपये किलो बिक रहा है। झारखंड में, महाराष्ट्र में, अलग अलग इलाकों में, इवन कई जगहों पे 50 रुपये किलो तक पहुंच गया है। इस तरीके के प्राइस क्रैश हुआ है क्योंकि ये श्रावण महीना चल रहा है, तो कंपनियों की जो बिक्री है बुरी तरीके से गिर गई है। अंडों के दाम 35% तक गिर गए हैं। तो इसमें चूँकि बहुत ज़्यादा कंपनी है नहीं, तो इस सेगमेंट की जो एक सबसे बड़ी कंपनी है वेंकीज़ और दूसरी एसकेएम, इन दोनों में हमें लगता है कि कम से कम एक डेढ़ महीने के लिए अच्छा खासा असर रहेगा। तो इसको आप देखिएगा, रेड में ट्रेड करेगा। अगला स्टॉक है टाटा पावर। मुझे लगता है कि ये भी नतीजे जो है, अगर आप डिटेलिंग में जाएंगे तो बहुत इनकरेजिंग नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मुझे लगता है ये भी रेड में रहना चाहिए। प्लांट अवेलेबल थे इसलिए रेवेन्यूज़ बढ़ते हुए दिखे, लेकिन मार्जिन में सिग्निफिकेंट दबाव देखने को मिला है। एबिटा लेवल पर 28% की गिरावट है, तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि नतीजे प्रेशर में रहे हैं, इसलिए रेड में ट्रेड हो सकता है। चौथा भी बताया था, उसके बाद फिर हम लोग पाँचवें फरमाएंगे। ईपीएल जो एक एसएल प्रो पैक जिसको पहले आप जानते थे, वो पैकेजिंग बनाती है कंपनी, उसके जो नतीजे हैं उसमें मुश्किल है थोड़ा सा। मार्जिन घटा लिया है काफ़ी, एबिटा में 13-14% नीचे गिर के आया है, तो थोड़ा दबाव वाले नंबर दिख रहे हैं। और रेवेन्यू मात्र 4% बढ़ा है। देखिए प्रॉफिट 42% गिर चुका है। और अगर रेवेन्यू भी आपका नहीं बढ़ रहा है, मार्जिन आपके श्रिंक हो रहे हैं, ऑपरेटिंग नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे, तो फिर थोड़ा मुश्किल है। लगता है ईपीएल में भी दबाव यहाँ पे रहना चाहिए। जो छठा स्टॉक है मेरा, उसमें एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को स्क्रीन पर लेकर आइए। अच्छी लगती है, लेकिन एचडीएफसी ग्रुप थोड़ा पेन में, ध्यान रखिए, इसीलिए करेक्ट हो गया है। ये 850 वाला स्टॉक 500 सवा 500 पे ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा है। नियर ईयर लोज है, वैसे इस तरह से रखिए ज्यादा अच्छा। 500 के आसपास तो ईयर लोज ही थे स्टॉक है। अच्छी पर जो एफपीआईज हैं थोड़ा सा मूड उखड़ा उखड़ा सा, तो एचडीएफसी ग्रुप वैसे ही पिटता हुआ। बोर्ड मीट है फ्राइडे को, जिसमें ये लोग प्रेफरेंशियल इशू करने की तैयारी कर रहे हैं, फंड रेज करने की तैयारी कर रहे हैं, होपिंग उससे पहले कुछ इन ग्रीन कामकाज करें। ओके, अगले दो स्टॉक्स जो हैं उसमें एक तो साउथ इंडियन बैंक, और नतीजे इसके भी कमज़ोर हैं। एनपीएस में कोई खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, ना ग्रॉस लेवल पे ना नेट लेवल पे। प्रॉफिट हालांकि आप देखेंगे तो चूँकि लो बेस की वजह से थोड़ा सा बढ़ के यहाँ पे आता हुआ दिखा है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी 10-11% की अनुपात, लेकिन एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नहीं है, इसलिए मुझे लगता है दबाव रहेगा। रिलैक्सो फुटवेयर के नंबर में मार्जिन में हालांकि बहुत थोड़ी सी घटत है, 13.3 के सामने 12.9 आए हैं, तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे आपको थोड़ी निराशा लगेगी। अदरवाइज कंपनी ने ठीक ठाक किया है। ऑपरेटिंग नंबर्स में 30% की ग्रोथ दिखाई है, रेवेन्यूज़ में 34% की ग्रोथ है, और प्रॉफिट भी 25% बढ़ा के आए हैं। तो एक डिफ़िकल्ट टाइम्स है और स्टॉक ऊपरी लेवल से काफ़ी करेक्ट हुआ है, तो मुझे लगता है कि मार्केट को ये पसंद आनी चाहिए, क्योंकि अब आगे के कोई हेडविंड दिख नहीं रहे, तो इसलिए मुझे लगता है रिलैक्सो में थोड़ा सा मूव बन सकता है। चलिए फटाफट एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौट के आएंगे तो अगले 4 स्टॉक्स।